सादर अभिनंदन बंदन सभी दर्शकों का। आज हम आपको एक ऐसे कंटेंट की तरफ ले जा रहे हैं, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि हथेली में बना अर्धचंद्र बहुत ही भाग्यशाली होता है, ऐसा कहा जाता है। बहुत लाभदायी होता है, ऐसा कहा जाता है। शिव की कृपा मिलती है इस बने हुए अर्धचंद्र से, ऐसा भी कहा जाता है। तो क्या इस तथ्य के पीछे कोई वैज्ञानिक लॉजिक है, कोई सूत्र है, और क्या ऐसा होता है? और यदि होता है तो जिनकी हथेली में न बना हो वो क्या करें? इन विषयों पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। निवेदन है कि चैनल पर नए हों तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम इसी तरह से ज्ञानवर्धक जानकारियां आपके लिए लाते रहते हैं। हमारा उद्देश्य है आपके जीवन को सरल व सफल व सुगम बनाना। तो आइए शुरू करते हैं। हथेली पर बना चंद्रमा यानी अधूरा चांद अर्धचंद्र जो भगवान शिव यानी भोलेनाथ के मस्तक पर होता है, वह चंद्र हमें आपको एक बहुत ही ऊंचाई देता है, ऐसा कहा जाता है। कहा जाता है कि यह जिस व्यक्ति की हथेली में हो उनके स्वभाव को बहुत आकर्षक बना देता है, उनके स्वरूप को आकर्षक बना देता है। हालांकि यह हथेली पर बनने वाला चंद्रमा दो प्रकार का होता है। एक तो होता है वह जो कि लगभग हर किसी की हथेली में होता है। पहले वाला जो हर किसी की हथेली में होता है, यह दोनों हाथों को सटा करके बनने पर बनता है, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। हाँ, होता यह सबकी हथेली में है। कुछ की हथेली में बहुत सुंदर आकृति बनाता है और कुछ की हथेली में धीरे धीरे इसकी सुंदरता कम होने लगती है। कुछ की हथेली में केवल आभास मात्र होता है, सीधी रेखाएं हो जाती हैं। अब यह चंद्रमा जिस तरह का होगा वैसा प्रभाव देगा, यानी चीजें तो वही देगा, लेकिन जैसा होगा, जितना अधिक प्रबल और सुंदर होगा उतनी इसकी देने की मात्रा अधिक हो जाएगी। और जितना यह चिन्ह या प्रतीक कमजोर होगा उतना इसका फल कमजोर हो जाएगा। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है केवल एक हाथ में बनता है, जैसा कि आप इस स्क्रीन पर देख रहे हैं। यह बहुत रेयर लोगों के हाथों में होता है। यह बहुत रेयर लोगों के हाथों में होता है। सबकी हथेली में सटीक अर्धचंद्र की तरह अगर दिखाई दे तब तो अलग ही बात हो जाती है, लेकिन सिंगल हाथ में जो होता है जिसे आप देख रहे हैं, यह रेयर लोगों के हाथों में होता है। अब हम देखते हैं कि इसके होने से होता क्या है। यह आपके वैवाहिक जीवन के बारे में बताता है और बहुत कुछ बताता है। अगर आपकी कुंडली में यह चंद्रमा है आपकी हथेली में, तो आपको बहुत सुंदर जीवन साथी, बहुत ही उत्तम ससुराल पक्ष और ससुराल पक्ष से उत्तम प्रकार का सहयोग मिलता है, जैसा कि आपको मैं बता चुका। अब दाहिने या बाएं हाथ में जब सिंगल चंद्रमा हो जो कि रेयर में होता है, तो बहुत ऊंचाई देता है। आपको एक से एक दिव्य ज्ञान और दिव्य रास्ते मिलते हैं, जो कि कहने ही क्या। और भगवान शिव की ऐसे जातक पर साक्षात कृपा होती है जिनकी हथेली में दोनों हाथों को मिलाकर के पूर्ण चंद्र बने, या सिंगल हथेली में पूर्ण चंद्र बन रहा हो। अब होता क्या है, पहले इसका प्रभाव क्या होता है आपके जीवन पर, मैं उसकी चर्चा करूंगा। तो नंबर एक, ऐसे व्यक्ति जिनकी दोनों हथेलियों को सटाने पर पूर्ण चंद्र यानी अर्धचंद्र सबसे मुख्य रूप से, सबसे सुंदर रूप से बने, तो उनकी सकारात्मक सोच होती है। सोच बहुत सकारात्मक हो जाती है। ये किसी भी परिस्थिति में घबराते नहीं, विपरीत परिस्थितियों में भी ये कहीं न कहीं से रास्ता निकाल ही लेंगे और सकारात्मक बने रहते हैं।
मुश्किलों का सामना करना इनके लिए चुटकियों का खेल होता है और धैर्य के साथ करते हैं। अब जिस व्यक्ति के अंदर यह गुण होगा तो वह तो विकास करेगा ही, तरक्की करेगा ही। दूसरा क्या होता है, दिमाग तेज होता है। ऐसे लोग जिनकी एक ही हथेली यानी दाई या बाई, स्त्री हो तो बाई और पुरुष हो तो दाई में चंद्रमा बना हो इस आकृति अनुसार, या दोनों हथेलियों को मिला करके चंद्रमा बन रहा हो, जितना गहरा और सुंदर बनेगा उनका दिमाग उतना ही तेज होगा, उनकी याददाश्त बहुत अच्छी होगी। ये वर्षों पुरानी बातों को भी आसानी से याद रख लेते हैं और इनको याद रहता है। ऐसे लोग हिसाब किताब, बिजनेस, व्यापार के लिए बहुत उपयुक्त होते हैं। ऐसे लोग जिंदा दिल होते हैं, इतने जिंदा दिल होते हैं जिनकी हथेली में अर्धचंद्र बन रहा हो कि ये लोगों से दोस्ती करने और लोगों को जोड़ने में माहिर होते हैं। इनको एक कला होती है, महारत होती है कि ये हर उम्र के लोगों में घुल मिल जाते हैं, हर उम्र के लोगों से अपनी बात मनवा लेते हैं, हर उम्र के लोगों से अपना काम निकाल लेते हैं। इन्हें बुजुर्गों का भी अच्छा साथ मिलता है और छोटों का भी साथ मिलता है और समकक्ष लोगों का तो मिलता ही है। ये ईमानदार भी बहुत होते हैं। ऐसे लोग जिनकी हथेली में पूर्ण चंद्र का मतलब मेरा समझ लीजिएगा कि अर्धचंद्र, जो कि पूर्ण गहराई और पूर्ण स्पष्टता के साथ बनता हो, तो ऐसे लोग अपनी ईमानदारी के भी प्रति बहुत जागरूक रहते हैं। ये अपने नैतिक आचरण के प्रति बहुत जागरूक रहते हैं। कहीं से इनके ऊपर दाग नहीं लग सकता और न लगने देते हैं, यह तो होता ही है। अब मित्रों, बात यह आती है कि ऐसे लोग दोस्ती निभाने वाले होते हैं और ऐसे लोगों को साथ भी उन्हीं लोगों का मिलता है जो ईमानदार हों, जो धैर्यवान हो, जो दोस्ती निभाने। अर्धचंद्र जो बन रहा है, आप देख रहे हैं काली रेखा जो स्पष्ट दिख रही है, यही अर्धचंद्र अगर व्यक्ति विशेष में हो जाए एक हथेली में तो चमत्कारिक गुण होता है। क्यों? क्योंकि यह बृहस्पति पर्वत यानी बृहस्पति की इस तर्जनी उंगली से लेकर के प्रारंभ होकर के बृहस्पति पर्वत से जाकर के बुध और चंद्रमा की उंगली कनिष्का होती है तक बनता है। इसके मध्य में शनि की उंगली शनि पर्वत और सूर्य की उंगली सूर्य पर्वत भी आ जाते हैं। तो कहने का मतलब एक ऐसा मन, चंद्रमा मन है और यह चंद्र रेखा मन को धारण करती है। तो एक ऐसा मन जिसके एक किनारे पर गुरु बृहस्पति का बल है, दूसरे किनारे पर स्वयं चंद्रमा है और मध्य में सूर्य और शनि दोनों है। शनि क्या है? शनि स्थायित्व के कारक हैं। व्यक्ति के जीवन में स्थायित्व होना भी अनिवार्य है। सूर्य है तेज सूर्य है प्रताप। तो इन चीजों का होना ही होता है और जब यह चीजें हमारे मन से जुड़ जाती हैं तो फिर हमारा व्यक्तित्व एक बहुत उच्च व्यक्तित्व बन जाता है और उच्च व्यक्तित्व ही आपको धन और ऐश्वर्य देता है और खास करके आपको रिश्ते निभाने की क्षमता देता है। चलिए, यह तो बात हो गई कि यह अगर कुंडली मतलब आपकी हथेली में यह प्रतीक है तब ये फल परिणाम मिलेंगे। यह प्रतीक आपकी हथेली में नहीं है या है तो बहुत कमजोर है, तब क्या करें कि जिससे हमें इस प्रतीक का उच्च फल मिले। हमारा उद्देश्य यह है, क्योंकि अगर आपकी कुंडली में है तो आपको किसी चीज की चिंता ही नहीं। कुंडली मतलब आपकी हथेली, लेकिन चिंता तो उनकी है जिनकी हथेली में यह प्रतीक नहीं है या बहुत कमजोर है। उनको भी लाभ मिल जाए तब तो बात बने। तो उनको लाभ मिलने के लिए हमारी जो रिसर्च कहती है, हमने उस अनुसार इन गुणों के अनुसार यानी बृहस्पति, चंद्रमा, शुक्र, शनि और सूर्य के बीज मंत्रों से एक यंत्र का निर्माण करते हैं। इस तरह का यह यंत्र, और इस यंत्र को अगर व्यक्ति के इस मणिबंध आप देख रहे हैं, इस मणिबंध में धारण कराया जाता है तो परिणाम वही आता है
क्योंकि आपकी हथेली में यहां जो चंद्रमा बनेगा, यह चंद्रमा ही इन ग्रहों की ऊर्जा को लेकर के आपके नसों से, जो हमारे यह संचार तंत्र की नसें होती हैं, जो मणिबंध पर एकत्रित होती हैं, वहां से फिर आपको हृदय को प्रभाव देता है और हृदय से मस्तिष्क को प्रभाव देता है, और तब आप में यह गुण आते हैं जिन गुणों की अभी चर्चा की गई है। अब मान लीजिए यह प्रतीक चंद्रमा का आपकी हथेली में कमजोर है, या बहुत क्षीण है, या नहीं के बराबर है, तो यह यंत्र जो हम निर्माण करेंगे, वह यंत्र जब इस मणिबंध से लगेगा तो इस एनर्जी को, जो क्षीण एनर्जी जा रही है, उस एनर्जी को कई गुना बढ़ा देगा, और यह बढ़ी हुई एनर्जी आपके हृदय को प्राप्त होगी, आपके मस्तिष्क को प्राप्त होगी, और तब वही गुण आपके अंदर आ जाएंगे, वही प्रभाव आपके अंदर आ जाएंगे, जो कि एक पूर्ण रूप से अर्धचंद्र बनने वाले व्यक्ति के जीवन में होता है। और यह एक वैज्ञानिक रिसर्च है, इस पर मैं एक दो वीडियो और लाऊंगा गहराई पूर्वक, लेकिन समझें कि यहाँ अर्धचंद्र बनकर के चमत्कार नहीं होता, एक विज्ञान ही घटित होता है, क्योंकि हम हथेली की उंगलियों से ही कार्य करते हैं। यही चीजें हमारे किसी न किसी टच में आती हैं, किसी चीज को हम संपर्क में लेते हैं, तो यहाँ से जो एनर्जी चलती है वह एनर्जी मणिबंध से होते हुए हमारे हृदय और मस्तिष्क को मिलती है। और जब यह चंद्रमा पूर्ण रूप से होता है तो चंद्रमा मन का प्रतीक, शांति का प्रतीक है, चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है। वहां से यह एनर्जी चंद्रमा को बलवान करने के लिए हृदय तक जाती है, क्योंकि मन हमारा हृदय स्थान पे ही है। अब अगर यह यंत्र, मतलब यह चंद्रमा क्षीण होगा तो प्रभाव में कमी होगी, तो उस चंद्र रेखा के यानी अर्धचंद्र के क्षीण प्रभाव को हम यहाँ पर मणिबंध में उस चंद्र यंत्र को धारण करा करके उस प्रभाव को प्राप्त कर लेंगे, और तब हमारे जीवन में चमत्कार होगा। हमें ऐसे मित्र मिलेंगे, इन हाथों को ऐसे पकड़ने वाले लोग मिलेंगे जो हमारा जीवन भर साथ निभाएंगे। आपको अगर किसी जातक का विवाह नहीं हो रहा है, वह व्यक्ति, वह जातक इस यंत्र का प्रयोग करे तो पहले तो उसे सुंदर और सुशील धैर्यवान जीवन साथी यथाशीघ्र मिलेगा। अगर आपके दोस्त आपको धोखा दे रहे हैं या आप दोस्तों में धोखा खा जाते हैं, तो भी आपको इस यंत्र को धारण करना चाहिए मणिबंध पर। फिर आपकी दोस्ती ही ऐसे लोगों से होगी जो आपको धोखा नहीं देंगे, जो आपका हाथ पकड़ करके आपको आगे ले चलने का प्रयास करेंगे। समझ गए? यह दो चीजें जरूरी हैं। तो अगर आपको पत्नी चाहिए, विवाह नहीं हो रहा है, तो यह यंत्र को धारण करें। आपके वैवाहिक संबंधों में खटास हो गई है, वैवाहिक रिश्ते नहीं निभ रहे हैं, कहीं न कहीं दिक्कतें आ रही हैं, तो चूंकि वैवाहिक संबंध इसी हाथ से हमारे यहाँ पाणी ग्रहण संस्कार कहा जाता है। क्या? पाणी ग्रहण संस्कार विवाह को। अगर उस रिश्ते में खटास आ गई है तो भी इस यंत्र को धारण करें, आपके रिश्ते में एक पुनः नई ऊर्जा, नया उत्साह उत्पन्न होने लगेगा। यह मेरे तथ्य हैं, इन तथ्यों को आप अपने जीवन पर आजमाएं। अगर ऐसी दिक्कतें आपके साथ हैं, कौन कौन सी दिक्कतें? आपको अच्छे मित्र नहीं मिल रहे हैं, मित्र धोखा देते हैं, आपको जीवन साथी की तलाश है, सुंदर जीवन साथी चाहिए, धैर्यवान जीवन साथी चाहिए, वफादार जीवन साथी चाहिए, आपको एक ऐसा पथ प्रदर्शक चाहिए जो आपका रास्ता बना सके, या आपके वैवाहिक रिश्ते हैं लेकिन उसमें कड़वाहट आ गई है, तो आप इस यंत्र का धारण करें। आपको 100 नहीं 200% लाभ मिलेगा। तो मित्रों, यह वीडियो आज यही समाप्त करता हूं। एक अद्भुत प्रयोग है, मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया। वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिखें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर कर दें। धन्यवाद, नमस्कार।